पे चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। अरे वैसे हृदय जल रहा मछली बाकी करतूतों से, क्या दुख है रात छूटने का, पूछे कोई उन रजपूतों से कि हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोक रहा नहीं मुझको, है सौगंध आपको यह मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका ग्रह मिटा दूंगा, श्री राम दुहाई भर में पृथ्वी पर मैं सुना दूंगा। नहीं भैया लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया है या नहीं समझ में आता है। उस तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी मैंने बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम निकले एक धनुष पर, कब तक सम्मुख लड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण कर सकते हो। तुम जैसा सोचते हो ऐसा भरत कदाप नहीं हो सकता लक्ष्मण, कदाप नहीं हो सकता। भैया चाहे पृथ्वी हो खंड खंड, चाहे पृथ्वी हो खंड खंड, या हिमाचल ही हरा जाए, समुद्र से उठे वंदर जाके सागर से टकराए, वैसे शंकर भी आए रक्षा को तो उनको साक्षी कर लूंगा। जो रण में युद्ध को आएगा रघुवंश भगत, उसको मैं क्षण भर में मिटा दूंगा भैया। ठीक है लक्ष्मण, जैसा तुम सोचते हो वैसा भरत नहीं दिख रहा है। आने दो, तुम्हारी सोच गलत है। गुरुदेव, अरे ढूंढू मैं कौने पाना पाना, ढूंढू मैं कौने पाना पाना, भैया राम होई के प्रभु राम के समीप आ चुके हैं। कुछ एहसास हो रहा है कि वो मिल जाएंगे। हमें भी ऐसा एहसास हो रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। देखो भरत भैया, कोई हमें दिख रहा है। भैया निषाद राज, वो देखो कैसे धूल उड़ रही है ना? देखो ये कैसी धूल उड़ रही है, देखो 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 कितनी धूल उड़ती दिखाई पड़ रही है, और उसके बीच में देखो पताका कौन सा चमक रहा है। पताका पर सूर्य चमक रहा है, और कोई नहीं होगा। जिसकी माता ने वनवास किया उसका ही लाल होगा। आता है वो सेना समेत, प्रभुवर का मेरे काल होगा। जब सूर्य का पताका चमक रहा है तो हो सकता है कि भरत आ रहा हो, क्योंकि बहुत सेना दिखाई पड़ रही। देखो
अच्छा, एक काम है सही, सब छिप जाओ, बिल्कुल छिप जाओ। अगर विचार देखो, पहले तो कुछ करना अच्छा नहीं, कर उतावले होकर के जो गलत काम कर डालते हैं, आता ना कुछ हाथ उनके और मलमल कर पछताते हैं। इसलिए देखो किस भाव से आ रहा है। अगर युद्ध करने के भाव से जा रहा होगा तो हम वहां प्रभु तक नहीं पहुंचने देंगे, उसे बीच में ही समाप्त कर देंगे। छिप जाओ, सब छिप जाओ और बिल्कुल अपने अस्त्र शस्त्र से साथियों, पेड़ के पीछे छिप जाओ। मेरे प्राणों से प्यारे राम, कहाँ हो सुखों के धाम, कहाँ हो प्रभु गुरुदेव, क्या हमारे प्राणों से प्यारे राम नहीं मिलेंगे? अरे ढूंढूं मैं कौन है पाना पाना, भैया राम होई देखना है बिल्कुल, क्योंकि कमला पाना पाना भैया राम होई हमें मालूम पड़ रहा है, हमें मालूम पड़ रहा है कि भरत भैया भैया करते रोता हुआ आ रहा है, क्योंकि रोने की आवाज उसी में से आती है, जो लोग आते हैं उसमें से। प्राणों से प्यारे राम, वाह वाह, यही तो हम छोटी जात, छोटी बुद्धि, छोटी बुद्धि वाले निखार, आखिर में निखार तो मैंने मारने की योजना बना डाली थी। हमने सोचा कि प्रभु को मारने जा रहा है, जैसे सूर्य का पता का देखा मैंने जाना मारने जा रहा है। अगर कुछ हम लोग हमला कर देते तो अनर्थ हो जाता। ये निखात राज अपने को कभी नहीं माफ कर पाता, क्योंकि एक रात प्रभु मेरे यहाँ ठहर करके तब फिर आगे को गए हैं। आप चिंता मत करिए, समस्या तो वैसी ही। हाँ बिल्कुल, हम तो प्रभु भगत हैं, हमारे सहपाठी थे प्रभु राम, इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। चलो मिला जाए। अरे भैया, आप कौन हो? प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अपना परिचय बताता हूँ। बताओ। मैं छोटी जाति का हूँ प्रभु, मेरे अपराधों को बिसराओ तुम, जो गलती हुई है मुझसे कुछ पर ध्यान न लाओ तुम। मैं छोटी जात का हूँ, मैं वैसे कुल में जन्म लिया, बहुत छोटे से कुल में मैं ऐसे कुल में जन्म लिया, कुछ भाव न समझ पाता हूँ। कहते हैं मुझको सब राजा राजा निखात कहलाता हूँ, मैं निखात राज हूँ। छोटी बुद्धि वाले
अच्छे छोटे ही रहते हैं। मैंने आपको आते देख करके आप पर प्रहार करने की योजना बना डाली थी, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। निषाद राज, मानो एक ही जाति संसार में है, मानो कोई छोटी और बड़ी जात नहीं है। कर्म से ही मनुष्य पहचाना जाता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो जाति भी अच्छी है। हाँ प्रभु, मैंने भी सुना है, किसी कवि ने कहा है, नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लवलीन, और जाति के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। महाप्रभु ने एक ही जाति मानव बनाया है। आप कोई छोटी जाति का नहीं है, मत समझो। भाव अगर ऊंचा है तो आत्म ज्ञान ऊंचा होगा। हाँ, मैं जब आप भी थे, प्रभु राम भी थे, और गुरु वशिष्ठ के यहाँ उस समय मैं भी पढ़ रहा था। अच्छा, अब सहपाठी है हमारे भाई के। हाँ, हमारे यहाँ हमारे मित्र आकर एक रात ठहरे हैं, अरे गांव में नहीं आए, वो जंगल में ही रह गए। मैं वहाँ पर कुशाओं की पत्तों की बिस्तर लगा दिया, उसी पर उन्होंने आराम किया है। क्या कहा? हाँ, वो राज महल के रहने वाले, वो राज महल के रहने वाले, पृथ्वी पर सोते हैं। हाँ, भैया, वो पृथ्वी पर सोते थे। क्या आपने महल नहीं ले गए? बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि कैकेयी माँ की आज्ञा है, मुझे नगर में जाना वर्जित है, इसलिए वन में बिस्तर कर, इसलिए वन में लगाओ आसन, बस यही हमको मुनासिब है। मैंने बहुत कहा, लेकिन प्रभु मेरे घर नहीं गए। और माता सीता क्या कहूँ, जो संग में थी पहले ही, वो भी पृथ्वी पर सोती थी। संग में उनके जो थी पहले ही, वो भी पृथ्वी पर सोती थी। जरा मुख मलिन नहीं करती, अपने स्वामी की सेवा करती। के मुख पर जरा भी मलिनता नहीं थी, अपने स्वामी की सेवा करके फिर बिस्तर पर सो गई, पृथ्वी पर सोई। मैंने कुछ पत्ते से बिस्तर बना डाला था, मैंने भी उन्हीं के साथ वहीं पर रात बिताया। जो राज महल की रहने वाली, वो पृथ्वी पर सोती। जरा सी मलिनता नहीं दिखाई पड़ती थी। लेकिन निषाद राज, हाँ कहो, क्या कुछ बता सकते हैं? अरे प्रभु, अब जब मिल गए आप, एक तो सहपाठी, दूसरे मेरे प्रभु के भाई,
मैं आपको ले चल करके जहां प्रभु रहते हैं वहीं पर पहुंचा दूंगा। ठीक है। क्योंकि प्रभु ने मुझे जरा सा अछूत छूत नहीं देखा, उन्होंने मुझे गले लगाया था। चरणों में मैं चरणों को पकड़ना चाहता था, लेकिन चरणों को नहीं पकड़ने दिया। कहा तुम मेरे गुरु भ्रात हो, और मुझे उन्होंने अपने सीने से चिपका लिया। तभी मैं जान गया जो है जग में उत्तम प्रकृति, जो उत्तम प्रकृति होते हैं, जो है जग में उत्तम प्रकृति, वो ही है बड़ लोग। जो उत्तम प्रकृति के होते हैं वही बड़ लोग होते हैं। हाँ निषादराज, जो जग में उत्तम प्रकृति वो ही है बड़ लोग। कहाँ सुदामा बाबू कृष्ण निताई जोग। चलो प्रभु, जरूर चलो। चलो भैया, हम मिलाते हैं। भैया मेरे प्राणों से प्यारे, हम इसी बहाने चले आए कि प्रभु को एक बार फिर दर्शन हो जाएगा। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे रघुबीर सवारी। तुम भगतन के हितकारी, हम आशा है तुम्हारी। सफाया पराध की सारी, वीर सवैया रघुकुल भूषण रघुनायक रघुराई, शरणागत छोटे भाई की बाह कहो हे बड़े भाई। माता से जो अपराध हुआ उसका है पश्चाताप मुझे, खाए जाता है दिन पर दिन पाप और संताप उन्हें। जो जेठ अवध के राजा है वो चले अवध का राज करे, हम शत्रुघ्न सहित दोनों भाई वन में रहने का कार्य करें। प्रभु मिलता है राज बड़े को। हे प्रभु कहो भैया भरत। छल हो अवध भैया अवधा लौट चलो प्रभु। भैया भरत कहो। पितुमात का क्या का कारण, बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है।
धर्म क्या शील करे। हे भाई तुमको यही प्रिय, हे भाई राम या धर्म करे। भैया पितृमात का आज्ञाकारी बेटे का धर्म कहता है। यदि वह यज्ञ त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। वचन के बंधन में है, ये कैसे संभव हो सकता है भरत?